हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू IIT यूट्यूब चैनल। ये टेली शिक्षा लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है। और पिछले वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 7 में टैली को डाउनलोड करना और जो भी इसका स्टेप था सेटिंग करने का वो हमने क्या हुआ देख लिया है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टैली में कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, ठीक है, वर्क इन एजुकेशन मोड में है, इसको एंटर करते हैं। अब हम आते हैं क्रिएट कंपनी में। ठीक है। तो कंपनी क्रिएट में आपको देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी में यस को रेट दिखाया गया है, लॉग इन एज रिमोट में यस को रेट दिखाया गया है, क्रिएट कंपनी में क्या है सी को रेट दिखाया गया है। ठीक है। इसमें देखिए बी को, इसमें आर को, इसमें क्यू को। तो जो भी रेट वाली चीज़ है अगर आप कीबोर्ड में उस की को प्रेस करते हैं तो वो अपने आप ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे क्रिएट कंपनी ओपन करना है तो मैं कीबोर्ड से सी प्रेस करूँगा तो ये क्या होगा, कंपनी क्रिएशन का, यहाँ पे देखिए कंपनी क्रिएशन का ओपन हो जाएगा क्रिएट कंपनी करने के लिए। ठीक है। तो स्किप करते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे हम सेलेक्ट करके इंटर भी कर देंगे तो क्या होगा, कंपनी क्रिएशन का खुल जाएगा। देखिए। ठीक है। तो आपको कई तरीके हैं, आप जो भी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। टेली में बहुत से सारे शॉर्टकट की हैं, सब सारे ऑप्शन के शॉर्टकट की यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है। और कंपनी क्रिएशन के जो भी PDF है वो आपको मिल जाएंगे यहीं पे इसी वीडियो के लेक्चर के नीचे। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, पूरा स्टेप टू स्टेप जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टेप टू स्टेप है। ये हम सेलेक्ट करते हैं, फिर इसमें क्या क्या चीज़ें होता है, डायरेक्शन क्या होता है, ये नाम जो भी चीज़। ठीक है। यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है। जो भी आप चीज़ रखना है सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसी वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनी को अल्टर कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं। ठीक है। कंपनी को डिलीट कैसे किया जाता है, सेलेक्ट कैसे किया जाता है, सब कुछ हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो ये भी PDF आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, दोनों डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी को क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे आता है सबसे पहला चीज़ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या है कि आप कंपनी का डाटा जो आप क्रिएट करेंगे उसमें अगर कंपनी में जो भी चीज़ आप बनाएंगे वो कहाँ सेव होगा। हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था, जैसे हमने कंपनी को इंस्टॉल किया था सी प्रोग्राम फाइल में, हमने टेली 2 में इंस्टॉल किया था। पर यहाँ पे क्या है, सी यूजर पब्लिक टेली RP9, उसके बाद से क्या है डाटा में। मतलब अगर इसका जो भी चीज़ होगा वो कहाँ सेव होगा, सी में, यूजर में, पब्लिक में, इसके बाद से टेली RP9 में। यहाँ पे जो भी होगा डाटा, यहाँ पे जितने भी कंपनी होंगे सबका डाटा सेव होगा। देखिए यहाँ पे पहले से कंपनी बना हुआ है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0। ठीक है। ये सारी कंपनियां हैं जो कि यहाँ पे पहले से ही हैं। एस्केप करते हैं थोड़ा इससे बाहर जाने के लिए और हम सेलेक्ट कंपनी में जाते हैं। देखिए यहाँ से बना हुआ ना, ये 2 3 4 5 6 जो भी है, तो ये जो बना हुआ है उसी का डाटा यहाँ पे ये शो कर रहा है। अगर यहाँ में यहाँ से एक डिलीट करते हैं, ठीक है, तो ये कंपनी यहाँ से शो कर रही है। सिंपल सी बात है, जो भी हम बनाएंगे वो यहाँ पे चला आएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक नाम से हम 2 कंपनी बना सकते हैं, पेरोल पेरोल दोनों एक ही नाम से है, पर अलग क्या है इसका, ये नंबर में दिया गया है कुछ, वो क्या है अलग अलग है। जो कंपनी का कोड कह सकते हैं वो क्या है हमारा अलग है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है 6 है। ठीक है। तो नाम हमारा एक ही हो सकता है पर कोड हमारा क्या है अलग अलग है, इसलिए आप कंपनी का कोड अपना याद करके रखिएगा। ठीक है। क्या कि हम 1 2 3 4 जितनी कंपनियाँ चाहे उतनी कंपनियाँ क्रिएट करेंगे इसमें। तो हम स्केप करते हैं बाहर जाने के लिए, अब चलते हैं हम क्रिएट करते हैं। ठीक है। हम डायरेक्टरी को नहीं चेंज कर रहे हैं। और आपको डायरेक्टरी चेंज करना है तो आप फाइल में जाइए, आपकी जहाँ की डायरेक्टरी चाहिए। मान लीजिए मुझे डी का डायरेक्टरी चाहिए, डी, और यहाँ पे एक चीज़ हम एक्सेल, हम चाहते हैं कंपनी का डाटा हमारा यहाँ पे सेव हो। तो हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्टरी कॉपी करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके Ctrl+C कॉपी, और हम क्या करेंगे एक्सेल के डायरेक्टरी में पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो सॉरी, टेली के डायरेक्टरी में पेस्ट कर देंगे। तो टेली में जब हमारा जो भी पेस्ट करने का होता है शॉर्टकट की, वो होता है Alt+Ctrl+V। ठीक है। टेली में पेस्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है, Alt+Ctrl+V। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, मतलब डी एक्सेल। अब हम जो भी चीज़ बनाएंगे किस में रहेगा, डी और एक्सेल में। चलिए एक बना के देख लेते हैं डेमो के टाइप पे। AIYO हम कर दे रहे हैं IT। ठीक है। कंपनी का नाम। अब ये तो नेम तो हो गया हमारा IOIT, लेकिन मेलिंग नेम में क्या है, तो मेलिंग नेम वो है जो हम अगर किसी को रिसिप्ट निकाल कर देते हैं, रसीद, तो उसके ऊपर जो लिखा होता है ना कि हाँ ये यहाँ से दिया गया है, तो वो चीज़ उसका क्या है मेलिंग नेम है। ठीक। तो मेलिंग नेम में क्या शो करे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो आप लिखेंगे वो आपका शो करेगा। जैसे हम लिख देते हैं AIYOIT यूट्यूब। ठीक है।
ये कर देते हैं। नाम कंपनी का ये जो मेलिंग नेम दिया जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद होता है एड्रेस। तब आप एड्रेस में क्या रखना चाहते हैं वो चीज़ रख सकते हैं। चलिए हम भी कुछ रख देते हैं, कुशीनगर, ठीक है। हम रख देते हैं कुशीनगर यूपी, और यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, पिन कोड डाल देते हैं वैसे ही। हमारी कंट्री क्या है, जो आपकी कंट्री होगी वो चूज कर लीजिएगा। हमारी तो इंडिया है, हम इंडिया कर लेते हैं। हमारा स्टेट हमारा जो भी है हमारा है उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पे स्टेट बहुत सारे हैं, यहाँ पे इसको इंटर जो भी आपका स्टेट है, मान लीजिए आपका स्टेट में असम, तो ये टाइप करेंगे तो आपका वैसे हाईलाइट कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो गया है, असम, अरुणाचल प्रदेश, जो भी चीज़ें सब कुछ, ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। बिहार जो भी है, तो हमारा यू, तो हमने किया यू, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तो हमारा है उत्तर प्रदेश, तो हम क्या चूज कर लेंगे, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद से हम पिन कोड डाल देंगे अपना जो भी है, तो हमारा 2704 वो हमने डाल दिया। आते हैं फ़ोन नंबर। अब आपकी कंपनी का अगर फ़ोन है तो फ़ोन नंबर डाल दीजिए सिंपल। फिलहाल हमारी कंपनी का कुछ नहीं है तो हम कुछ भी डाल दे रहे हैं वैसे ही, एज ए डेमो हम बना रहे हैं तो डेमो डाल दे रहे हैं कुछ भी, इसका हम डाल दे रहे हैं, ठीक है। फैक्स नंबर। अब देखिए फैक्स नंबर क्या होता है, ये चीज़ें कैसे होती हैं, क्या होती हैं, ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कि थोड़ा देख ही लेते हैं। नेम बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में हमारा क्या है, अपने अकॉर्डिंग कंपनी का नाम लिखिए जो आपका कंपनी है। यह फील्ड इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्रिंट आउट में जो देते हैं मेलिंग नेम जो था वो आता है, ठीक है। अब एड्रेस में हमारा जो है वो लिख दिए, कंट्री में हमारा जो था वो हमने सेलेक्ट कर लिया, पिन कोड हमने डाल दिया, ठीक है। फ़ोन नंबर में हमने फ़ोन नंबर लिख दिया, लैंडलाइन नंबर जो होता है कंपनी का वो, मोबाइल नंबर में हमने लिख दिया कुछ भी। फैक्स नंबर, जो भी आपका कंपनी का फैक्स नंबर होगा वो आप लिख देंगे यहाँ पे। ईमेल, जो आपका ईमेल होगा कंपनी का वो आप लिख देंगे, ठीक है। हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, हम ये लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं तो आपका एक एक चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया है कि आप क्या है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो सब कुछ। तो फैक्स नंबर हम वैसे कुछ लिख देते हैं सिंपल, ठीक है। अब ईमेल आईडी में हमने जो कॉपी किया था उसको पेस्ट करने के लिए क्या है, अल्ट कंट्रोल वी, ठीक है। अब वेबसाइट में हम करते हैं www, यहाँ पे .aiyoit.com, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ समझने वाली चीज़ है। यहाँ पे दिया बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल, जो आपका बुक्स और फाइनेंशियल ईयर डिटेल है वो यहाँ पे हम रखेंगे। जैसे फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से शुरू हो रहा है, और बुक बिगनिंग फ्रॉम, जो आपका टैली में एंट्री कर रहे हैं, जो आप टैली में एंट्री कर रहे हैं वो कब से शुरू हो रहा है, और आपका फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है। जैसे यहाँ पे कुछ डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ वो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया ना फाइनेंशियल ईयर का, दिखा है इंडिया में कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है, और 31 मार्च को एंड होता है। जैसे 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और कब एंड होगा, 31 मार्च है। जैसे यहाँ पे दिया है ना 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और कब एंड होगा, 31 मार्च को। जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल है तो 1/4/2024 से स्टार्ट होगा और एंड कब होगा, 31/3/2025 में, ठीक है। अप्रैल से स्टार्ट होगा और 25 में एंड हो जाएगा। फिर स्टार्ट कब होगा, फिर स्टार्ट होगा हमारा 1/4/2025 से, ठीक है। मतलब हम देखा जाए तो अप्रैल में स्टार्ट होता है और मार्च में ख़त्म होता है। ये इंडिया का फाइनेंशियल ईयर जो भी हमारा होता है, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, अप्रैल में स्टार्ट होता है और मार्च में लास्ट में ख़त्म हो जाता है। फिर अप्रैल से स्टार्ट होगा, मार्च के लास्ट में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बुक्स बिगनिंग फ्रॉम क्या है, मान लीजिए अप्रैल में स्टार्ट हो गया, 1/4/2023 से हमारा क्या हो गया, ये स्टार्ट हो गया फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर। लेकिन हमने क्या किया, हमने टेलीमेंट्री शुरू करना किया 1/5/2023 से। टेलीमेंट्री कब की, 1/5/2023 से। तो यहाँ पे वही दिया गया, जब हम कंपनी में एंट्री करना स्टार्ट करते हैं तो वही हमारा क्या होता है, बुक बिगनिंग फ्रॉम डेट होता है, ठीक है, तभी से ही स्टार्ट होता है, ठीक। तो जैसे यहाँ पे 1/4 से स्टार्ट हुआ, हमने कंपनी में एंट्री करना मान लीजिए शुरू किया 1/6/23 से, तो हम क्या लिखेंगे बुक बिगनिंग फ्रॉम का 1/6/23। चलिए यहाँ पे टैली में आते हैं और यहाँ पे 1/4/23 कर देते हैं और हम मान लेते हैं कि हमारा बुक बिगनिंग फ्रॉम कितना है, 1/4/23। देखिए टैली में डेट का बहुत इश्यू होता है क्योंकि टैली हमारा क्या है, ये एजुकेशन वर्जन है, एजुकेशन मोड है। जैसे हम मान लीजिए 1 लिख दिए, ठीक है चलेगा। अब 1-2 लिख देंगे तो भी चलेगा, 1-2-2-4 हम लिख दे रहे हैं 2023, तो ये चलेगा, ठीक है। लेकिन हम 3-4-23 नहीं लिख सकते, ठीक है। टैली में बस 1 तारीख और 2 तारीख और मेरे ख्याल से महीने की जो लास्ट तारीख होती है वो सपोर्ट करती है। बस नहीं हो रहा है, आराम नहीं करेंगे, ठीक है। तो टैली में एजुकेशन मोड में आप डेट को नहीं चेंज कर सकते, आप बस 2 तारीख इसमें दिया है बस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ आप 31 कर सकते हैं,
2023 करेंगे तो ले लेगा, ठीक है। 31/5 का ले लेता है, बट 4 वाला नहीं लेता है, 31 का लास्ट का महीना, पता नहीं इसका क्या इशू होता है, पर 1-2 तारीख लेगा, उसके बाद से कोई भी तारीख आपकी डेट नहीं लेने वाला है टैली में। तो मैं एक 4 ही कर दे रहा हूँ। मेरा जब से फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है तभी से हम कर दे रहे हैं कि हमारा बुक बिगिनिंग खराब ही शुरू हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल में आप अपना जो भी लगाना चाहते हैं पासवर्ड वो लगा सकते हैं। ये तो हम आपको ये बाद में बताएंगे जब आगे हम पढ़ेंगे तब। फिलहाल अभी इस कंपनी पे आप जो भी पासवर्ड लगाना चाहते हैं वो यहाँ से आप लगा सकते हैं, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल से, ठीक है। आप इसको करना क्या है, आप इसको यस करना है, देखिए YES लिखिए तभी यस ले लेगा। अगर आप केवल यन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, नो, ठीक है। अब वाई लिख के अगर इंटर कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा, यस, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है नेम ऑफ एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर का आप नाम लिखिए, मतलब जो भी आप यूजर का नाम लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए। हम लिख देते हैं AIYOIT, ठीक है। उसके बाद आप डाल दीजिए पासवर्ड, हम पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद से क्या है, रिपीट पासवर्ड 1 2 3 4। अब टैली में पासवर्ड को आप याद करके रखिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे तो पासवर्ड फॉरगेट का कोई चांस नहीं है। तो अपना पासवर्ड मत भूलिएगा, नहीं तो आप डाटा आप सब कुछ खो सकते हैं बस। और एक चीज़ यार हम भूल गए इधर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, बेस करेंसी सिंबल। आपका जो भी करेंसी सिंबल होगा यहाँ पे लगा लीजिएगा। हमारा फिलहाल रुपये का है तो हम रुपये का करेंगे। फॉर्मल नेम हमारा क्या है, INR, इंडियन रुपीज जो ये, ठीक है। सफिक्स सिंबल तो अमाउंट, अगर अमाउंट में जोड़ना चाहते हैं सफिक्स सिंबल तो यस कर दीजिए, मतलब जो भी सिंबल है रुपये का अगर आप उसको ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको यस कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है एड स्पेस बिटवीन सिंबल्स एंड अमाउंट, अगर अमाउंट और सिंबल्स के बीच में आपको क्या करना है, स्पेस ऐड करना है तो इसको यस कर दीजिए। यहाँ पे दिया है शो अमाउंट इन मिलियंस, जो आपका अमाउंट हो मिलियन में शो करे। फिलहाल हमको मिलियन में ही शो कराना, हमारा रुपया है, जो भी लाख में शो करेगा वही चलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पे चलते हैं, ये 2 वहाँ पे 2 था, जैसे आप मान लीजिए आपने केस लिखा 100 और आपके बाद पॉइंट के बाद कितने नंबर तक आपको डेसिमल शो करे वो आपको पूछना है। हमने वहाँ पे 2 लिखा था, मतलब हमारा पॉइंट के बाद कितना शो करेगा, 2। जैसे यहाँ पे हम लिख दिया 249 इतना और .00 ऐसे करके शो करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे दिया है वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, कैसे आफ्टर डेसिमल के बाद क्या करें तो पैसा लिख दें, जैसे यहाँ पे है इतना पैसा, ठीक है, जो भी है ये आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे खुद। और यहाँ पे क्या है, 9 आफ्टर डेसिमल प्लस अमाउंट इनवर्ड, तो 2 अंक के बाद डेसिमल के बाद उसको अमाउंट में वो काउंट नहीं करेगा, ठीक है। बस आपको इतना करने के बाद अभी आपकी टैली क्या कहते हैं वो कंपनी क्रिएट नहीं हुआ है। अगर आप जब तक आप इसको इंटर करके एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे यस नहीं करेंगे, तब तक आपका क्या हुआ, ये कंपनी बनी नहीं है, ठीक है। तो आप इसको एक्सेप्ट करने का भी 2 तरीका, आप इस पे यस पे क्लिक कर देंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, या तो कीबोर्ड से आप वाई प्रेस कर देंगे तो भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, और नहीं तो आप इंटर कर देंगे तो भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। आपके जो भी आपको लगता है करना वो कर सकिए। तो हम इंटर करते हैं और क्या होगा, ये एक्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए इसको ओपन होने के लिए क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए, मतलब यूजर और पासवर्ड चाहिए। हमने यूजर क्या बनाया था, AIYOIT, ये हो गया। पासवर्ड हमने करा था 1 2 3 4, इंटर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कंपनी हमारी ओपन हो गई। देखिए दिख रहा है ना, नेम ऑफ कंपनी IYT, लास्ट डेट ऑफ एंट्री, तो फिलहाल हमने कोई अभी एंट्री नहीं किया तभी क्या दे रहा है, नो वाउचर एंट्री। और यहाँ पे इसका करंट पीरियड 1/4/23 से 31/4/23 तक, ठीक है। देखिए इसका कंपनी की पीरियड कब है, 1/4/23 31/3/24 तक, ठीक है, ये 1 साल का है। उसके बाद से करंट डेट आज का, जो भी आज का नहीं है वही 1/4/23 का है, तो वो सैटरडे का है। सिंपली ये सब स्टेप आपको यहाँ पे कंपनी में आपका, यहाँ पे देखिए कंपनी का सिक्योरिटी कंट्रोल में क्या करेंगे वो सब चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। बेसिक करेंसी में आपका क्या क्या रहेगा, क्या चीज़ आप यस नो कर सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे बनाकर दिया गया है। उसके बाद से आप बनाकर एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ पे, सिंपल। उसके बाद से हमारा क्या पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, बस यहाँ पे आपका रेडी हो जाएगा कंपनी, सिंपल, ठीक है। तो कंपनी क्रिएट करने का पूरा स्टेप आपको इस PDF में दिया गया है, आप इसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये था आपका कंपनी क्रिएशन का जो भी चीज़ है, ठीक है। आप 1 कंपनी 2 कंपनी 3 कंपनी जितनी चाहें उतनी कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हम एक और कंपनी क्रिएट करके आपको दिखाते हैं। अब फिर से कंपनी क्रिएट करना हो तो आपको जाना पड़ेगा कंपनी इन्फो में, ठीक है। कंपनी इन्फो में जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे बगल में जो दिख रहा नहीं, ये यहाँ पे ये F1 देखिए, यहाँ पे F1 है, केवल F1 है। यहाँ पे F1 के नीचे क्या है, डैश है, ठीक है। यहाँ पे F2 है, यहाँ पे F2 के नीचे क्या है, डैश है। तो एक नॉर्मल काम करेगा, F1 कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो ये सेलेक्ट कंपनी काम करेगा, और अल्ट के साथ F1 करेंगे तो
सर्ट कंपनी काम करेगा। ठीक है, तो पहले हम सेलेक्ट कंपनी और सर्ट कंपनी की बात कर लेते हैं। हम पहले इसको कंपनी को बंद करते हैं। ठीक है, बंद करेंगे ना कि डिलीट। हम करते हैं अल्ट के साथ F1, अल्ट F1। तो देखिए क्या हो गया, कंपनी हमारा क्या हो गया, सर्ट हो गया, मतलब बंद हो गया। अब हम कहाँ पे आ गए, कंपनी इन्फो में आ गए। हम चाहते हो तो कंपनी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हम कंपनी सेलेक्ट करके दिखाते हैं जो हमने बनाया था। इंटर करेंगे और यहाँ आ गए, देखिए आ गया ना सेलेक्ट कंपनी। फिर से पासवर्ड मांगेगा, ये पासवर्ड मांगता ही रहेगा क्योंकि हमने पासवर्ड लगा कर रखा है 1 2 3 बार। ठीक है, ये आ गया ओपन। ठीक है, और सेलेक्ट कंपनी भी आप समझ गए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी कंपनी पहले से बना होगा वो आ जाएगा। तो फिलहाल एक ही कंपनी बना है तो एक ही कंपनी है। ठीक है, उसके बाद है हमारा डेट। तो डेट हमारी जो है वही है, डेट तो आपको पता है चेंज नहीं होगा। पीरियड हमारी दिखाई रहा है ये। ठीक है, उसके बाद हमारा बचता है ये कंपनी इन्फो जो हम शुरू में ही देखे थे। यहाँ पे देखिए एक नई नई चीज़ आ गई है, सेलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी, सर्ट कंपनी। देखिए यहाँ से भी हम सर्ट कंपनी कर सकते हैं, यहाँ से भी सेलेक्ट कंपनी कर सकते हैं, क्रिएट कंपनी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने जो ये लिखा है कंपनी का नाम या कुछ चीज़ें गलती हो गई हैं तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। वो किससे, अल्टर कंपनी से। ठीक है, अल्टर कंपनी से क्या कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। तो चलिए अल्टर पर हम क्लिक करते हैं और अपने कंपनी को सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए मुझे IUIT को कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, IUIT, मान लीजिए यहाँ पे भी हमको यूट्यूब लिखना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, IUIT यूट्यूब। और यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करनी है आपको, जो भी चीज़ें चेंज करना है वो चेंज करते हैं। मान लेते हैं मोबाइल नंबर गलती था तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 कुछ लिख दिया, ये हमारे हो गए। ठीक है, हमने चेंज किया पासवर्ड, जो भी हम छोड़ देते हैं वैसे ही। सब कुछ चेंज करने के बाद जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी कंपनी में जो भी चेंजेस किए हैं वो सब चेंजेस एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे इंटर करते हैं, ये क्या हो गया हमारा, देखिए बन गया ना IUIT यूट्यूब, ये हो गया चेंज। ठीक है, तो कंपनी को सर्ट के अल्टर करना तो आप समझ गए, अल्टर करना तो अल्टर पे जाइए, इंटर कीजिए, जो भी आपको चेंज करना है चेंज कीजिए, उसके बाद से इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए कंपनी एक्सेप्ट करने का 2 तरीका, इंटर करके एक्सेप्ट कीजिए या कंट्रोल के साथ ए कर दीजिए। कंट्रोल के साथ कीबोर्ड में ए होता है, उसको प्रेस कीजिए, ये अपने आप एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्केप करते हैं और बाहर चले जाते हैं। ठीक है, सर्ट कंपनी का आप जान ही गए, यहाँ पे इंटर करेंगे कंपनी क्या हो जाएगी, सर्ट बंद हो जाएगी। हम सिलेक्ट कंपनी सेलेक्ट करके कंपनी को यहाँ पे पासवर्ड डाल के ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कंपनी में को हम डिलीट करना हो तो क्या करेंगे। तो उससे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद से इस कंपनी को डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो कंपनी क्रिएट के लिए कहाँ जाएंगे, कंपनी इन्फो में जाएंगे, उसके बाद क्रिएट कंपनी में जाएंगे। ठीक है, अब कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ आप लिख देते हैं डेमो। ठीक है, डेमो कंपनी है, हम कुछ यहाँ पे लिखते नहीं है, बस यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बाकी कुछ हम नहीं क्रिएट करते हैं। यहाँ से कंट्रोल A सेलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 कंपनियाँ ओपन की, लेकिन अभी फिलहाल में कौन सी कंपनी ओपन है, डेमो वाली। अगर मान लीजिए मुझे IUIT यूट्यूब का ओपन करना हो तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, तो अब क्या ओपन हो जाएगी, IUIT यूट्यूब का या डेमो का, ऐसे करके हम जिसका भी ओपन चाहें इस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारी 2 कंपनी है 3 कंपनी है तो उसका हम बनाकर यहाँ पे इसमें भी कभी आप कर सकते हैं, इसमें भी स्विच कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में स्विच कर सकते हैं। अभी दोनों क्या है, ऑन है। मान लीजिए मुझे डेमो वालों को सेट करना है तो डेमो वालों को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से सेट कर दूंगा, और यहाँ से बता दिए डेमो वाला सेट करना है। सेट करने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए, डेमो वाला क्या हो गया, बंद हो गया, डिलीट नहीं हुआ, बस वो बंद हुआ है। फिर से लाना हो तो सेलेक्ट करूँगा और डेमो वालों को क्लिक करके ओपन कर लूँगा। ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए मुझे IUIT यूट्यूब चैनल को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हमको जाना पड़ेगा अल्टर में। अल्टर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनी इन्फो, यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे कंपनी इन्फो में, उसके बाद हम जाएंगे अल्टर। अल्टर में जाएंगे, अल्टर में जाने के बाद हम जाएंगे IUIT यूट्यूब चैनल को सेलेक्ट करेंगे जिसको भी डिलीट करना है और उसको क्लिक करेंगे। हम आ गए यहाँ पे अल्टर में। मान लीजिए इसको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए कीबोर्ड से हमको प्रेस करना पता है अल्ट के साथ डी, अल्ट और डी, अल्ट और डी प्रेस करना पता है। अल्ट और डी प्रेस करेंगे तो ये क्या आएगा, डिलीट। ठीक है, डिलीट कंपनी का ऑप्शन आएगा, इसको हम क्या कर देंगे, यस। यस करेंगे तो ये एक बार और पूछता है आर यू श्योर, मतलब आप एकदम पक्के हैं ना डिलीट करना है, क्योंकि डिलीट करने के बाद वापस नहीं आएगा। तो फिलहाल हमको डिलीट करना था, हम क्या कर देंगे, यस। तो ये क्या हो गया, डिलीट हो गया। अभी ये यहाँ पे शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था कंपनी को क्रिएट कैसे करते हैं। कंपनी क्रिएट करना समझ गए आप। क्रिएट करने के लिए कंपनी इन्फो और क्रिएट कंपनी, कंपनी सेट करना हो तो यहीं पे मिल जाएगा आपको सेट कंपनी। ठीक है, सेलेक्ट करना हो बनी बनाई कंपनी पहले की तो सेलेक्ट कंपनी। देखिए अब सेलेक्ट करने जाएंगे तो हमारी क्या मिलेगा, एक ही कंपनी है फिलहाल, तो एक ही कंपनी है। ठीक है,
तो सब चीज़ें यहाँ से हो जाएगी, सेलेक्ट कंपनी, सर्ट कंपनी, कंपनी इन्फो, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। तो ये हमारा था कंपनी को क्रिएट कैसे करते हैं, कंपनी को सर्ट कैसे करते हैं, कंपनी को सेलेक्ट कैसे करते हैं, कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं, कंपनी को अल्टर कैसे करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारी प्लेलिस्ट को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।